मेरे भाइयों, मलाकी को बाब 3 से 11 तक पढ़ें और आप इसे 10वां हिस्सा के बारे में बात करते देखेंगे। वो इसके बारे में खुदा के जवाब के बारे में और ख़ास पेशकशों के बारे में भी बात करता है। ऐसा होता है जब एक काहिन आपको बताता है कि हमारे पास अदा करने के लिए बिल है और काम करने के लिए जो कि सच है। यहाँ देखें, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकशा मुमलकत होगे। रब्बुल फ़वाज फरमाता है, मलाकी वो नबी था जिसने 10वीं के बारे में बात की थी, 10वें हिस्से के बारे में, और वो इसराइल के आखिरी नबी भी थे, लेकिन ये नए नामा में नहीं है। आपको दीवाना होना चाहिए भाइयों। इसके बारे में 2 आयात हैं। वो कौन सी हैं? जाएं, इनको तलाश करें और फिर तुम देखोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। दरअसल मैं अभी इनमें से एक को ज़ाहिर करूंगा। ये मत्ती बाब 23 आयत 23 में है और दूसरा इब्रानियों में है। इससे इतना दूर नहीं। आए दुआ करें बाप यस्सु के नाम में। मैं इस शख्स के लिए दुआ करता हूँ जिसे तरक्की की ज़रूरत है। फिर भी लोगों ने इनसे झूठ बोला, ये कहते हुए कि 10वां हिस्सा नए नामा में नहीं है। मेरे खुदा, वहाँ कितने बुरे लोग हैं। इस वक्त कोई जाली खबरें नहीं थी, लेकिन यही चीज हमें इनकी तरफ ले जाती है। झूठ बोलना। बाप, आपके घर को बरकत देने का मौका मिलने पर हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। मैं अब खुदा की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हर तरह की बदी को यीशु के नाम में दूर करता हूँ।